नमस्कार दोस्तों, अमनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों ज्योग्राफिकल ग्रिड का पार्ट 1 वीडियो में लैटिट्यूड्स के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। आज जो हम लोग को डिस्कशन करना है वो है लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करना है। आज हम लोग देशांतर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करना है। लैटिट्यूड का मैं थोड़ा सा आपको समरी दे देता हूँ कि लैटिट्यूड जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन नहीं होकर हॉरिजॉन्टल लाइन होकर लेटी मतलब जो लेटी लाइन होती है इस प्रकार से, उस लाइन को हम लोग बोलते थे लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखाएं। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो लाइन होगी वो होगी वर्टिकल लाइन। इस प्रकार की लाइन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो लैटिट्यूड का मेनली काम क्या होता था? डिस्टेंस निकालना, किसी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट करना और क्लाइमेट, ठीक है, ये यूजेस था लैटिट्यूड का। और हमने डिस्टेंस को निकाल कर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखे थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो अर्थ है यहाँ पर दो प्रकार की लाइन हुआ करती थी। एक होती है लैटिट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एक लाइन हुआ करती थी जिसको ना हम लोग बोलते थे 0 डिग्री, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर। और ये जो लाइन है ये इक्वेटर का काम क्या होता है? इट डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर में बांटता है, दो यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बंटवारा करता है। कौन? इक्वेटर। यहाँ पर जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक मिडिल में, इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक आपको मिडिल में दिखाई दे रही होगी, वर्टिकल लाइन मिडिल में अर्थ की दिखाई दे रही होगी। इस लाइन को जो है दोस्तों हम लोग बोलते हैं एक्सिस, यानी इसी लाइन को कहा जाता है अक्ष, ठीक है। ये अक्ष का काम क्या करता है? ये भी डिवाइड करता है अर्थ को इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका काम यही होता है कि एक्सिस का काम होता है कि ये डिवाइड करता है अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बना सकते हैं। यहाँ भी कितना? 90 डिग्री होगा। यहाँ भी कितना? 90 डिग्री होगा। यहाँ भी कितना? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे लाइन पारना हो, ठीक है, अगर हम लाइन खींचते थे तो किस प्रकार से होता था देखते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेटर। यहाँ से जब हम लाइन खींचते हैं कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, और हर एक लाइन कितने इंटरवल पे था? 1 डिग्री के इंटरवल पर हम खींचते थे, 1 डिग्री के इंटरवल पर, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ की देखें तो टोटल कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम लोग यहाँ कितना लाइन खींचते थे? टोटल हाइट यहाँ की यहाँ तक कितनी पहुँचती है? यहाँ जो एक्सिस पर जो हाइट होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस वजह से हम लोग कितना लाइन खींचते थे यहाँ पर? तो नॉर्थ साइड में जो है, नॉर्थ में हम टोटल 90 लाइन्स खींचते थे। उसी प्रकार से साउथ में भी यहाँ पर 90 डिग्री पूरा होता है, तो यहाँ पर भी जो साउथ में भी जो है हम कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ 90 लाइन्स खींचते थे, ठीक है। इस केस में जब लाइन किस प्रकार से है देख लीजिए, ये लाइन इस प्रकार से जब हो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जब हो, जब क्षैतिज रेखाएं हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अब दूसरे फॉर्म में लाता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को अब मैं कहूँ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जब कह देते हैं तो यहाँ देखिए टोटल कवर एरिया कितना कर रहा है? टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है? अगर इस पार्ट को आप देखें तो 180 डिग्री कवर कर रहा है, और ये वाला पार्ट भी कितना एरिया कवर कर रहा है आपका? 180 डिग्री, क्योंकि आधा चंदा मामा इधर बन रहा है, आधा चंदा मामा इधर बन रहा है, ठीक है। यानी ये जो है इसका फ्रंट वाला पार्ट होगा यहाँ पर कुछ जो कि हमें 90 डिग्री का दिखाई देगा। ये होगा हमारा कुछ फ्रंट वाला पार्ट जो 90 डिग्री का दिखाएगा। इसी के बाद ये जो साइड है ये बैक पोर्शन है जहाँ पर हमें 90 डिग्री का लाइन दिखाई देगा, यानी 90 डिग्री दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर जब 180 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पर किस प्रकार की लाइंस होती है? वर्टिकल लाइन होती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्सिस है, और एक्सिस का जो ये पॉइंट है यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इस एक्सिस से, यानी जो एक्सिस लाइन है यहाँ की 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ, यहाँ से 90 डिग्री नॉर्थ से लाइन स्टार्ट होती है
और 90 डिग्री साउथ पर आके मिलती है। फिर से दूसरी लाइन जब स्टार्ट होगी तो 90 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर 90 डिग्री साउथ पर आएगी। फिर तीसरी लाइन 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री साउथ पर, इसी तरह वाइस वर्सा चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से काम होता है यहाँ पर। यानी कि सब जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं वो एक जगह कन्वर्ज करते हैं, यानी मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ पर जाके और 90 डिग्री साउथ पर। यानी टोटल एरिया यहाँ कितना कवर किया था? 180 डिग्री कवर किया है एरिया, यानी फ्रंट में 90 डिग्री और बैक में 90 डिग्री। यानी फ्रंट में आपको कितना कवर किया था एरिया? 90 डिग्री। और बैक पोर्शन में भी आपको कितना एरिया देखने को मिल रहा है? 90 डिग्री कवर किया था। यानी कि टोटल लाइन फ्रंट में 90 लाइंस का निर्माण होना चाहिए, 90 लाइंस बनना चाहिए, और बैक में भी 90 लाइंस बनना चाहिए। यानी एक साइड अगर माने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ कुल 180 लाइंस होना चाहिए, 180 लाइंस। और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी कितना टोटल लाइन होना चाहिए? 180 लाइंस होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि इधर भी एरिया 180 कवर करेगा, इधर भी 180 एरिया करेगा, फ्रंट में 90 और बैक में 90। और यहाँ पर लेटीट्यूड में क्या होता था? इधर का 90 जाके उधर से मिल जाता था, यानी कि सर्कल का निर्माण होता है। यहाँ पर सर्कल का निर्माण नहीं होता है। सर्कल का निर्माण सिर्फ एक एक्सिस जो है, एक्सिस वाली जो लाइन है, जो मिडिल पार्ट की जो लाइन होगी, और बैक साइड की जो लाइन होगी, जो आके बीच में जाके जो एक ही यहाँ पर सर्कल बनता है। ये जो 90 डिग्री की लाइन जो बीच में जो आपकी एक्सिस जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो लाइन, और पीछे का 180 डिग्री, वो जाके जब मिलेगी तो जब दोनों मिलता है तो एक ही यहाँ पर सर्कल का निर्माण होता है। उसको थोड़ा देर में और अच्छे से समझेंगे। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि यहाँ पर कितना लाइंस होता है। तो यहाँ से एक फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। वो फैक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। तो टोटल जो लाइंस जो होती हैं लॉन्गिट्यूड की, टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो आपको देखने को मिलता है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिलता है वो 360 देखने को मिलता है, जिसमें कि एक लाइन जो होती है आपकी वो फुल सर्कल में होती है, फुल सर्कल का निर्माण करती है। एक लाइन जो आपको देखने को मिलती है वो फुल सर्कल में होता है, और बाकी के बाकी जो है जितने भी आपके लाइंस बच जाते हैं वो आर्क के फॉर्म में होते हैं, यानी आधा सर्कल का निर्माण बोलते हैं, हाफ सर्कल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग लेटीट्यूड में पढ़े थे कि लेटीट्यूड को किस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी लेटीट्यूड को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेटीट्यूड को कैलकुलेट हम किस प्रकार से करते थे? ये है हमारा अर्थ के सेंटर पर, और ये जो सेंटर हमने लिया था ये किस प्रकार से लिया था? हॉरिजॉन्टली सेंटर लेकर अर्थ के सेंटर से हमने क्या किया था? एक एंगल का क्रिएट किया था। ठीक है, एक एंगल का क्रिएट किया। मानिए यहाँ से एक एंगल मेज़र की जो कि 1 डिग्री का था, तो यहाँ पर आया, ये 1 डिग्री का मान लेते हैं। इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। तो ये भी जो है ना एक सेंटर ऑफ द अर्थ से होता है, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टली मान लेते हैं। इस चीज़ को हॉरिजॉन्टली करके देखते हैं हम लोग। अब जो है इसी चीज़ को हम लोग वर्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है। अब जो है सेंटर ये हो गया। ठीक है, अब जो काम होगा कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब जो एंगल क्रिएट होगा कुछ इस प्रकार से एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग एंगल बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से एंगल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। जब यहाँ एंगल क्रिएट होगा तो इसके अनुसार जो है हमें लाइन को यहाँ पर दर्शाना होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग लेटीट्यूड्स को कैलकुलेट करते थे उसी प्रकार से हम लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। लेटीट्यूड को कैलकुलेट किया जाता है सेंटर से, और लॉन्गिट्यूड को भी कैलकुलेट किया जाता है सेंटर से, लेकिन दोनों में लाइन का डिफरेंस हो जाता है। लेटीट्यूड जो कैलकुलेट किया जाता है, जब लेटीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है इक्वेटर से, और जब हम लोग लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्सिस से होता है, लेकिन ये एक्सिस को एक नाम दे दिया गया है। ये इसको माना जाता है 0 डिग्री। इक्वेटर जैसे होता है यहाँ पर 0 डिग्री, उसी तरह से यहाँ ये जो लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग एक्सिस बोल रहे हैं, उस लॉन्गिट्यूड को जो है हम प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया? जैसे इसको इक्वेटर नाम दिया गया है, इसी तरह इसको नाम क्या दे दिया है? प्राइम मेरिडियन, इसको नाम दिया गया है। ये भी होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका वर्टिकली, ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टली, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, यानी इस लाइन से जो है आपका कैलकुलेट किया जाता है लॉन्गिट्यूड को। ये एंगुलर जो वहाँ डिस्टेंस कवर करेगी वो लॉन्गिट्यूड का वो प्राइम मेरिडियन से करेगी, और लेटीट्यूड का वो इक्वेटर से करेगी। तो ये भी एक प्रकार का एंगुलर डिस्टेंस है।
ठीक है। तो टोटल लाइंस कितने होते हैं लॉन्गिट्यूड का, तो वो 360 होता है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को एक दूसरा नाम कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी मेरिडियंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मेरिडियन शब्द का अर्थ जो कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम एक और नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड नाम दिया गया है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को। और यहाँ पर जो मेरिडियन शब्द है इसका मतलब होता है नून, और ये बहुत खतरनाक फैक्ट है। इस पर खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, देखिए समझने लायक फैक्ट है कि यहाँ पर ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन PM, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन पर अगर अभी नून हो रहा है, यानी ये इस प्राइम मेरिडियन पर इस प्लेस पर, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेस है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी प्लेस है, यहाँ पर आप कोई भी प्लेस मान लीजिए और यहाँ पर कोई भी प्लेस मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इस दोनों प्लेस पर एट अ टाइम अगर इस पूरे लाइन पर, इस पूरे लाइन यानी इस पूरे लॉन्गिट्यूड पर अगर एक जगह नून हो रहा है तो इस लाइन पर स्थित सभी जगह, सभी प्लेस पर नून ही होगा, यानी दोपहर ही होगा। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर टाइम जो है, यानी टाइम यानी सन का रेस का जो है वो एक बराबर ही रहता है। यानी यहाँ पर अगर नून हो रहा है एक पर्टिकुलर, मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, यानी प्राइम मेरिडियन पर अगर 0 डिग्री पर एक बार नून हो रहा है अभी, तो उस 0 डिग्री पर लाइक करने वाले जितने भी जगह है वहाँ पर अभी नून होगा। इसीलिए मेरिडियंस, इसको लाइंस ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है या मेरिडियंस ऑफ लाइन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो 0 डिग्री का नाम हमें अभी क्या पता चला कि प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, और इसका अभी हमने दूसरा नाम कोई जिक्र नहीं किया है। अब देखिए दूसरा नाम जो इसका है, इस 0 डिग्री का मैं नाम बता रहा हूँ, इस 0 डिग्री को कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है इसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है, क्योंकि इस लाइन से ही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये इस लाइन को, इस 0 डिग्री को हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम कितना है बता देता हूँ, इस 0 डिग्री का यानी कि प्राइम मेरिडियन का कितना कितना नाम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मेरिडियन का पहला नाम क्या हमने बताया आपको, खुद प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का खुद नाम क्या है, एक प्राइम मेरिडियन ही तो उसका पहला नाम था, इसको नाम पहला दिया गया है प्राइम मेरिडियन। दूसरा नाम इसको क्या बोला गया है, ग्रीनविच मेरिडियन। और तीसरा नाम जो इसको दिया गया है वो दिया गया है, इसका तीसरा नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। इसका 3 प्रमुख नाम है। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं, ये जो लाइन है लंदन के एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जहाँ पर से फैक्ट टाइम को कैलकुलेट करने का फैक्ट निकाला गया है, यानी टाइम को कैलकुलेट करने का जिक्र किया जा रहा था, तो वहीं से जिस जगह पर जिक्र हो रहा था वो ग्रीनविच था। वहाँ ग्रीनविच पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी नामक का एक लेबोरेटरी है जहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा था, इसीलिए इस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। और मेरिडियन इसलिए क्यों कहा जाता है, मेरिडियन को मैंने बताया कि नून यानी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर अगर एक जगह नून हो रहा है तो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेस लाइक कर रहे हैं उस सब जगह नून ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये था वीडियो दोस्तों लॉन्गिट्यूड पर। अब लॉन्गिट्यूड से हम देखिए क्या शिकार कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड से जनरली जो हम लोग शिकार कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूजेस, अगर इसकी बात मैं करूं तो यूजेस इसका सिर्फ और क्या है, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम एंड डेट का शिकार करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड 360 लाइंस क्यों होती हैं और लेटीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री एक साइड और 90 डिग्री एक साइड क्यों होती है। यहाँ 360 लाइन हो गया, वो 180 ही था, टोटल 181 था, ये 360 था। क्यों ऐसा हुआ वो आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।